आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट होता है, आउटपुट यानी परिणाम जो होता है, उससे हम पाते हैं सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी क्या है? जिसे हम छू नहीं सकते, यानी इट कैन नॉट बी टच्ड। तो हमने क्या पढ़ा? बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है और सॉफ्टवेयर का जो परिणाम या फिर आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होने के कारण हम उसे छू नहीं सकते। जैसे हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, वैसे ही आपको याद रखना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों एक दूजे पर निर्भर करता है, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना चल नहीं सकता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना चल नहीं सकता। एक दूजे के ऊपर क्या है? निर्भर करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं। आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाएगा, तो इस टेबल को आप कॉपी कर लें। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम दो भागों में इसे पढ़ सकते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं। एक है जनरल पर्पस, यानी कोई भी साधारण कार्य के लिए, और एक है विशेष कार्य के लिए जिसे हम कहेंगे स्पेशल पर्पस। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे हम तीन और भागों में भाग करते हैं। एक है सिस्टम मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं सिस्टम प्रबंधन, सिस्टम डेवलपमेंट जिसे हम कहेंगे सिस्टम विकास, और सिस्टम सपोर्ट यानी सिस्टम समर्थन। सिस्टम मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, इसके भी भाग हैं। वो क्या है? ओएस। ओएस का फुल फॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम डेवलपमेंट यानी सिस्टम विकास के तीन भाग हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और जो सिस्टम सपोर्ट है यानी सिस्टम समर्थन, इसके भी बहुत सारे भाग हैं, यूटिलिटी, लोडर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क फ्रैगमेंटेशन। इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम प्रबंधन सॉफ्टवेयर, हमने देखा कि इसका एक भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इट इंक्लूड्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी ये जो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या क्या शामिल है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है हमें सबको मालूम है, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइसेस, ये जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी सीधी तरह से ये डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। इसका उदाहरण क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए इनमें से सिस्टम प्रबंधन सॉफ्टवेयर कौन सा है, और ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आप इसका नाम सिर्फ याद रखिएगा कि इसका उदाहरण है पेरिफेरल डिवाइस। आगे देखिए सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर के प्रकार। इसके तीन प्रकार हैं, जैसा मैंने कहा, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? यूज टू ट्रांसलेट लैंग्वेज, यानी भाषा का अनुवाद करने के लिए हम सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशंस होते हैं इनको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी भाषा का अनुवाद करने के लिए जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं
वो एक सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। हमने कहा कि इसके 3 भाग हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है असेंबलर। असेंबलर इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। हम जो लैंग्वेज मशीन को देते हैं उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और मशीन का जो भाषा होता है उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। Translates English language, mnemonics language, signs and symbols in machine language। यानी ये जो अंग्रेज़ी भाषा है, mnemonics भाषा है, फिर ये जो चिन्ह है, फिर सिम्बल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, ये सारे हम जो इनपुट करते हैं उसको ये क्या करता है असेंबलर? उससे वो मशीन लैंग्वेज यानी जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें वो ट्रांसलेट करता है, उसका अनुवाद करता है। फिर देखिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये दो हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, पहले हम इन दोनों का सिमिलैरिटी यानी क्या समानता है वो देख लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है? वो भी ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है। किस तरह से? हाई लेवल लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज में ले जाता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे वो हाई लेवल लैंग्वेज में ले जाएगा। ये काम कंपाइलर भी करेगा, इंटरप्रेटर भी करेगा। यानी अगर हाई लेवल लैंग्वेज हो तो वो उसे लो लेवल में ले जाएगा, लो लेवल का हो तो उसे हाई लेवल। ये काम कौन करता है? कंपाइलर भी करता है, इंटरप्रेटर भी करता है। पर इसमें कुछ फ़र्क भी है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है? देखिए, इंटरप्रेटर क्या करता है, जब वो कोई प्रोग्राम पढ़ता है तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है, यानी एक एक लाइन पकड़ पकड़ के वो पढ़ेगा। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है? वो होल प्रोग्राम को एक साथ पढ़ेगा। यानी अगर हम कोई प्रोग्राम टाइप करें और उसे कंपाइलर को दें चेक करने, तो वो पूरा प्रोग्राम को एक साथ पढ़ लेता है। पर इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके पढ़ता है उसी प्रोग्राम को। तो इंटरप्रेटर जब एक एक लाइन करके पढ़ेगा उसका समय भी अधिक लगेगा, इसीलिए टाइम इज़ मोर। और कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ने के कारण उसका समय जो लगता है वो कम होता है। अब देखिए, जब आप कोई भी चीज़ अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ें तो उसमें जो भी एरर हो, त्रुटियां हो, आप सारे निकाल सकते हैं। इसीलिए इंटरप्रेटर समय ज़्यादा लेता है और जो त्रुटियां होती हैं उनमें बहुत कम होती हैं। यानी इंटरप्रेटर आपका प्रोग्राम चेक करने के बाद उसमें जो एरर होंगे, त्रुटियां होंगे, वो कम होंगे। पर कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ देख लेता है, इसीलिए उसका समय भी कम लगता होगा पर उसमें त्रुटियां ज़्यादा होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, कंपाइलर हम यूज़ करते हैं जावा में, जावा एक प्रोग्राम है, और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल हम पाइथन में करते हैं। अब जैसा मैंने कहा, हाई लेवल लैंग्वेज होता है और दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम HLL कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को LLL। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सोर्स कोड, यानी जो हम देते हैं कंप्यूटर में उसी भाषा को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर का भाषा लो लेवल है और हमारा भाषा जो है वो है हाई लेवल। अब आगे देखिए, सिस्टम सपोर्ट सिस्टम यानी सिस्टम समर्थन सिस्टम। ये क्या करता है? अरेंज कंप्यूटर फंक्शन, कंप्यूटर के जो भी कार्य है उन सब को वो अरेंज करता है, यानी उसका व्यवस्था करता है। इसके भी बहुत प्रकार हैं। क्या क्या? यूटिलिटी, डिस्क फ्रैगमेंटेशन, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर और लोडर। अब एक एक हम पढ़ने वाले हैं।
पहले ही आता है यूटिलिटी। अब जितना लगेगा हम उतना ही पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या है? runs along with the system in the background और बैक एंड, यानी आप जब कंप्यूटर चला रहे हो, आप जो भी काम करें, आप जो भी काम चला रहे हो, जो भी फोल्डर, उसके पीछे ये चलता रहता है। उदाहरण देखिए, एंटीवायरस, यानी आप कंप्यूटर में गूगल सर्च कर रहे हैं और आप अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये एंटीवायरस पीछे में चलता रहता है, इसे ही कहते हैं यूटिलिटी। यूज्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ सिस्टम और प्रोग्राम, यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, हम एंटीवायरस क्यों लगाते हैं, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम्स है, वो बहुत ही आसानी से चले। और फिर देखिए इसके 3 भाग हैं, टास्क बार, सिस्टम ट्रे और डिस्क फ्रैगमेंटेशन। अब हम इन सारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस पिक्चर को पहले देखिए, इस चित्र को, तो आपको पता चलेगा। ये सोचिए आपका मॉनिटर है, मॉनिटर में से छोटे छोटे आइकॉन मिलते हैं। ये आपका डेस्कटॉप है, विंडोज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होता है, गूगल क्रोम होता है, फिर अगर आपने कोई फाइल खोला हो तो उसका आइकॉन दिखाता है। तो ये जो साइड है, ये जो बाएं की तरफ, यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है, गूगल है, ये सब हम कहते हैं टास्क बार। और इस तरफ में आपको मिलेगा साउंड, डेट, टाइम और जो भी सेटिंग्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे आपको मिलेगा दाहिने में और बाएं तरफ आपको मिलेगा टास्क बार, और ये है आपका डेस्कटॉप। तो आइए देखते हैं टास्क बार क्या है। शोज करंट रनिंग प्रोग्राम, आप जो भी फाइल या प्रोग्राम में काम कर रहे हो वो आपको यहाँ में दिखने मिलेगा। उदाहरण देखिए, गूगल क्रोम और जो भी ओपन फाइल्स, जो भी खुला हुआ फाइल है, गूगल क्रोम है, वो आपको टास्क बार में मिलेगा। और जो सिस्टम ट्रे है, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे डेट टाइम शो करता है। सिस्टम ट्रे शोज बेसिक सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ब्राइटनेस, अगर आपको टाइम चेंज करना हो, वो सब आपको सिस्टम ट्रे में मिलेगा। उदाहरण, टाइम, डेट, साउंड, समय दिखाएगा, तारीख दिखाएगा, फिर ध्वनि आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट था वो है डिस्क फ्रैगमेंटेशन। अब डिस्क फ्रैगमेंटेशन समझने से पहले आप पहले ये चित्र देखिए। सोचिए ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 छात्र हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब एडमिशन हुआ और 2 नए छात्र आए। अब क्या है कि ये लोग का ये सारे जगह फिक्स्ड है, यानी ये यहीं पे जाके स्कूल में बैठते हैं। अब 2 नए छात्र आए और ये 2 कह रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ ही बैठना है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे दोनों का बैठने का कोई जगह ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बच्चे को हमने यहाँ पे ला दिया, तो ये जगह खाली पड़ गई। अब हम इन दोनों को ये जगह दे सकते हैं। तो डिस्क फ्रैगमेंटेशन भी कुछ ऐसा ही है। ये क्या करता है, लोकेट स्पेसेस एंड स्टोर्स न्यू डेटा। सोचिए ये न्यू डेटा की तरह है, ये 2 नए छात्र। तो डिस्क फ्रैगमेंटेशन ने क्या किया, उसने स्पेस बनाया, एक स्थान बनाया, जैसे कि हम ये न्यू डेटा को ला सकें। तो ये जो हमने खाली किया, इस छात्र को हमने यहाँ लाया, ये खाली करने को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। और जब हम कोई नया डेटा उसमें दें, उसको भरें, फिलिंग करें, यानी भरना, जब हम भरते हैं उसे हम कहेंगे डिस्क फ्रैगमेंटेशन। यानी देखिए एक क्लास था, वहाँ पे बहुत सारे छात्र थे, जिसका जगह प्लेस फिक्स्ड था। अब 2 नए छात्र आए और वो कह रहे हैं कि उन्हें एक साथ बैठना है, इसीलिए हमने एक छात्र का जगह चेंज कर दिया, बदलाव लाए और उसे यहाँ बैठा दिया। ये जगह जब खाली
कर रहे थे उसे हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। और जब ये दो नए छात्र जिसे हम डेटा की तरह देखेंगे जब उसे भरेंगे उस जगह पे तो उसे कहेंगे डिस्क फ्रैगमेंटेशन। फिर आता है लिंकर। लिंकर का काम क्या है? आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, सोचिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा। जब हम लिंकर यूज़ करेंगे ये प्रोग्राम को जब कंप्यूटर देखेगा उस प्रोग्राम को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। अब देखिए यहाँ पे 3 लाल रंग के बॉक्सेस हैं। ये ब्रेक करने के बाद प्रोग्राम को लगा कि इन 3 जगहों में त्रुटियां है, एरर है, तो वो इस पूरा प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा, पढ़ेगा, लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकता है। फिर उसे अगर हम इंटरप्रेटर से पढ़ें तो वो पूरा एक साथ भी पढ़ सकता है। तो प्रोसेस करने के बाद जब प्रोग्राम में बहुत सारे एरर मिल जाएं या जितने एरर है वो मिलने के बाद वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एरर फ्री बनाएगा। यानी जो भी त्रुटियां थी उसे वो क्या करेगा, मिटाएगा, हटाएगा, त्रुटियां मुक्त करेंगे। और ये जो एरर फ्री करना होता है प्रोग्राम का उसे हम कहते हैं डीबगिंग। अब देखिए हमने एक प्रोग्राम दिया, उसे तोड़ा, उसकी त्रुटियां निकालें, फिर उसे त्रुटियों से मुक्त किया। फिर अब अभी भी हमारा प्रोग्राम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में है, इसे हमें फिर से जोड़ना होगा। तो ये कौन जोड़ेगा? लिंकर। तो लिंकर का काम क्या है? प्रोग्राम को फिर से जोड़ना। प्रोग्राम खुद ही ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसे उसमें जो त्रुटियां हैं वो निकालने होते हैं। त्रुटियां निकल जाने के बाद उसे फिर से लिंक करता है लिंकर। फिर देखिए लोडर क्या है? ब्रिंग सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? जो द्वितीय मेमोरी है उससे हम लाएंगे कहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी में, यानी प्राथमिक मेमोरी में लाते हैं। इसका प्रोसेस कैसा है पूछा जाता है, तो इसका प्रोसेस है लोडिंग। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोडर है जो सेकेंडरी मेमोरी को क्या करता है, लाता है प्राइमरी मेमोरी में। फिर आगे देखिए डिवाइस ड्राइवर, जिसे हम सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहते हैं। ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। यानी अगर हम कोई बाहर की चीज़, बाहर की डिवाइस कंप्यूटर में डायरेक्टली यानी सीधे कंप्यूटर में उसे हम देना चाहें तब हम क्या यूज़ करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? डिवाइस ड्राइवर का। उदाहरण देखिए कनेक्टिंग प्रिंटर, यानी प्रिंटर एक एक्सटर्नल डिवाइस है, बाहरी एक डिवाइस, उसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ। तो उसे कैसे जोड़ेंगे? सॉफ्टवेयर ड्राइवर या फिर डिवाइस ड्राइवर के द्वारा। तो ऐसे ही हमारा ख़त्म हुआ सॉफ्टवेयर का पहला भाग। दूसरा जो भाग था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने कहा 2 भाग होते हैं। एक है जनरल पर्पस, साधारण कार्य, और दूसरा है स्पेशल पर्पस, यानी कोई भी विशेष कार्य। तो जनरल पर्पस क्रिएटेड फॉर ऑल यूजर्स नीड्स, यानी सारे उपयोक्ता इसका आनंद उठा सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हम सभी यूज़ करते हैं। पर जो स्पेशल होता है, कोई पर्पस के लिए होता है, वो क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक डिमांड, यानी कोई भी एक विशेष उद्देश्य है जिसके कारण इसे बनाया गया। जैसे कि देखिए एडुकेशनल एप्लीकेशन, रेलवे एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, यानी अगर आपको पढ़ाई के बारे में पढ़ना हो तो अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो वो आपका पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए है, तो वो जो वो पढ़ना चाहते हैं वही वो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी के लिए ये जनरल है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 भाग हैं, एक है जनरल जो सभी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है स्पेशल पर्पस जो कोई विशेष कारण के लिए यूज़ होता है।
यानी अगर आपको रेलवे टिकट खरीदना हो तो आप रेलवे का ऐप लेंगे। हर कोई तो रेलवे का ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा क्योंकि उसको उसका आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जब आपका कोई विशेष कारण हो और आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन से उसे करें तो अब हम उसे कहेंगे क्या, एप्लीकेशन, उस वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम स्पेशल कहेंगे, यानी विशेष कार्य के लिए जो यूज़ हो। तो अगले वीडियो में जैसे मैंने कहा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा, और अगर कोई और सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए टाटा।